मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम शरीर नहीं है, ये गुत्थी ऐसी है। तुलसीदास जी कहते हैं जितना इसको हम सुलझाने का प्रयत्न करते हैं उतनी ही ज़्यादा उलझती है। शास्त्र चीख चीख के कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस हाथ से पैर से, लेकिन हमारा मन कहता है लेना देना नहीं है, तो फिर ये क्या है भाई, ये जो हम क्रिया कर रहे हैं ये सब क्या है। इतना अटैचमेंट है हमारा, लेकिन ये स्वप्नवत है भाई। देखिए, जब हमारे सपना आता है और सपने में मान लो हम बिल्कुल फकीर हो गए, फकीर जैसी भी पोजीशन अभी है हमारी वास्तव में भगवान की, ऐसा सपना राजा जनक को आया। राजा जनक जिनके इंद्र से भी ज़्यादा ऐश्वर्य है, वो सपने में क्या हुआ कि पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया और सब कुछ छीन लिया उनका, सारी सेना तितर बितर कर दी और अंततः रानी वानी भी सब उनकी जो है हर ली, और वो कोई सुरंग के रास्ते से जो है वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और वो दूसरे राज्य में निकल गए। और 3 दिन दौड़ते भूखे प्यासे, तो एक जगह क्या खिचड़ी बट रही थी सदाव्रत, तो उस खिचड़ी में लाइन में लग गए। वो भूखे थे ना, पत्तल लेके लाइन में लगे, और लाइन में लगे तो ऐसा हुआ कि उन तक आते आते लाइन जब वो पहुंची तो वो खिचड़ी खत्म। उस खिचड़ी बांटने वाले ने जब देखा ना उनकी हालत, एकदम से क्या हालत हो गई उनकी, तो उसने जो बचा हुआ था भगोने का खींच खांच के उनको दिया पत्तल पे, और वो उसको लेके और झाड़ी के पीछे कहीं खाने की सोच ही रहे थे कि एक चील आती है और उनके हाथ को लहूलुहान करते हुए खिचड़ी सहित उस पत्तल को ले जाती है। चीख उठते हैं, एकदम से चीखते हैं तो एकदम से दौड़ के रानियां और सारे सैनिक मैंने कहते हैं क्या हुआ महाराज, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो पलंग पे लेटे हुए हैं, राजमहल में लेटे हुए हैं। अब उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, उनके तो एकदम से दिमाग चेंज हो गया, उनके तो बस रटना लग गई, यह सच या वह सच, यह सच या वह सच। बड़े बड़े विद्वान आए, पंडित आए दरबार में, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिर में अष्टावक्र आए और अष्टावक्र से भी उन्होंने पूछा, गुरुदेव यह सच या वह सच। बताया नहीं उनको भी सपना। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन ना यह सच ना वह सच, सच वह है जो दोनों ही दृश्यों को जो देख रहा है, वो दृष्टा, वो साक्षी भाव, वो स्वयं तुम, वो सच, और कोई सच नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। कोई सपने में हमारा सिर काट ले और कोई हमारा फ्रेंड यदि कहे कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है यार तू चिंता बिल्कुल मत कर, है ना, ये सर्वर जो कटा है, तू जो रो रहा है, कुछ नहीं है, ये सर्वर कुछ नहीं कटा है वास्तव में, तो उसकी बात हम मान लेंगे क्या? अरे मानेंगे कहां से, कब मानेंगे उसकी बात? या हाँ, जागने पे मानेंगे। और जागना क्या है भाई, जागना क्या है? जब सब विषय बिलास जागी जानहि जबहि, जीव जब जागा तब सब विषय बिलास विरागा। ये जिस दिन जो भोग की प्रवृत्ति है, काम की प्रवृत्ति है, सुख लेने की प्रवृत्ति है, ये दूर होगी तो जो सत्य शास्त्र कह रहे हैं, जो हमें बिल्कुल सही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है, वो सत्य दिखने लगेगा, वो सुख दिखने लगेगा। लेकिन जब तक काम में हमारा मन, ये गुणों में, इस शरीर के भोगों में मन है, तब तक ये बात कोई लाख बार समझाए हम नहीं समझ पाएंगे।
काम अछत सुख सपने हो नाही। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। काम की भट्टी जल रही है, हैं? कौन सा काम? दूसरों को सुखी हो जाए दूसरे लोग, ये कामना हमारी भौतिक कामना को नष्ट करने वाली है। वो कामना तो होनी चाहिए, कोई गेस्ट आया कैसे अच्छे से अच्छा इसका सत्कार हो, अच्छी सुविधा मिले, जो भी हमारे हैं उनको कैसे सुविधा मिले, कैसे, ये कामना तो होनी चाहिए। स्वसुख की जो कामना है, असु पिंड प्राण पोषण प्रायण, खुद के शरीर को खुद की मान बढ़ाई, ये कामना की बात हो रही है। ये कामना अछत यानी जब तक नष्ट नहीं होगी भैया जीवन में सुख नहीं होगा। तो ये कामना नष्ट कैसे होगी? तुलसीदास जी ने कैसी चौपाई कही है भाई? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। अरे मूर्ख, तू क्या हवा में पेड़ लटकाना चाह रहा है? हवा में पेड़ को उगाना चाह रहा है? अरे बिना राम भजन के ये काम कभी मिटेगा नहीं। और जिस दिन ये काम का चश्मा हटेगा, जो है वो दिखेगा स्पष्ट। अभी वो नहीं है तो भी है, दिख रहा है। यही तो मजा है इस पुरुष और प्रकृति की जो ये जोड़ी है, ये है ही ऐसी। ये क्षेत्र की जो जोड़ी है, ये नहीं है फिर भी है। आपकी किताब में एक कहानी है बड़ी प्यारी, उपनिषदों से मैंने ली। एक ऊंट का व्यापारी ऊंट खरीदने जाता है, तो रास्ते में एक महात्मा के यहाँ रुकता है। लेट हो जाता है, रात में देखता है एक झोंपड़ी है, महात्मा होते। महात्मा कहते हैं आइए आइए, स्वागत है आपका, भोजन तैयार है। तो वो ऊंट को बांध के कि महाराज मैं आता हूं। तो ऊंट को बांधने जब जैसे ही लगता है तो देखता है अरे ऊंट को बांधने की रस्सी और खूंटा तो मैं भूल ही आया, वो बैग तो रह गया मेरा घर। तो महात्मा जी काफ़ी देर नहीं पहुंचता है, तो महात्मा जी आते हैं, अरे भाई क्या हुआ? अरे महाराज क्या करें, अब ये ऊंट को जो बांधने की रस्सी है ना और वो खूंटा है वो मैं भूल आया हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम जैसे और दिन ऊंट को बांधते हो ना वैसे ऊंट को बांध दो। कि महाराज बिना रस्सी के कोई ऊंट? अरे मेरे पास रस्सी नहीं है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, लेकिन ये बात तुम जानते हो भाई, ऊंट थोड़ी जानता है। अब वो जैसे रस्सी बांधता है ऐसे उसने रस्सी बांधी गले पे और खूंटा ठोका ऐसे हवा में और कट किया जैसे आवाज करता, ऊंट बैठ गया। और फिर वो चला नाश्ता करने, भोजन करने, डिनर करने, जो भी है। और वो कहे महाराज ऊंट भाग तो नहीं जाएगा रात को? महाराज जी ने कहा चला जाए तो एक के बदले दो ले लेना, मेरी गारंटी है। और अगले दिन जब वो उठाने लगा नाश्ता करके, तो वो ऊंट उठा ही ना, उसको आवाज़ करे खिट जो भी आवाज़ करे। तो फिर महाराज आज ऊंट उठ ही नहीं रहा है। तो महाराज ने कहा आपने रस्सी खोल दी? रस्सी खोल दी? अरे रस्सी है ही नहीं। अरे ये तो तुझे पता है ना भाई, ऊंट को नहीं पता है। देखिए पुरुष या आत्मा कभी प्रकृति के बंधन में आ नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन हमने मान लिया है ऐसा कि हम प्रकृति के बंधन में हैं। और ये प्रकृति हमें कैसे बंधन में डालती है? 3 गुणों के द्वारा। अब सुनिए, ये जो गुण त्रय विभाग योग भगवान ने जो कहा और ये 13वां अध्याय जो कहा, इसका जो मूल में जो उद्देश्य है भगवान का वो ये है कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि सगुण साकार की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इनमें से योग वित्तम कौन है, सुगम मार्ग कौन सा है? तो भगवान ने जवाब दे दिया और दूसरे को कठिन बता दिया। और कठिन बता दिया, लेकिन यदि कोई अव्यक्त की ही उपासना करना चाहे, ध्यान से निर्गुण निराकार के ही, उसको सगुण पसंद नहीं है, उसका विश्वास नहीं है। वो तो कहता है नहीं परमात्मा कण कण में, ये सगुण भगुण नहीं होते भाई। तुम्हारे श्री राम और कृष्ण ये ठीक है कोई महापुरुष होंगे, हम भगवान नहीं मानते इनको, हैं ऐसे भी। तो वो अव्यक्त की आसना उससे रास्ते से जाते हैं, तो वो अव्यक्त को ठीक से कर पाएं, उस साधना को सुगमता से कर पाएं, इसके लिए 2 चैप्टर बोलते हैं भगवान। क्योंकि यदि 2 चैप्टर उन्होंने नहीं समझे, वो अव्यक्त की साधना कर ही नहीं सकते, चाहे कितने ही बड़े वो वेदज्ञ हो जाए। पहला चैप्टर बोलते हैं भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ
वो कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, ये अलग अलग हैं। विभाग का मतलब ये एक नहीं है। ऐसा जो देखता है वही ज्ञान चक्षु वाला है, नहीं तो नहीं है। पहली बात तो ये बता दी भगवान ने। अब भगवान ने कहा है तो अलग अलग, तो फिर बंधन में कैसे आते हैं? तो भगवान ने कहा ये क्षेत्र जो है ना, ये प्रकृति जो है 3 गुणों वाली है। कौन कौन से? सत, रज और तम। इन 3 गुणों को हम अपने में मान ले। प्रकृति नहीं बांधती, प्रकृति के ये 3 गुण हमें बांध लेते हैं। अब आपको बड़ी जोरदार चीज लगेगी इस गुणत्रय विभाग योग में जो भगवान कह रहे हैं। अच्छे से अच्छी चीज संसार में जो भौतिक चीज है, मायिक चीज है, और बुरी से बुरी चीज, वो सब गुणों से बनी हुई है। हम व्यवहार में यथायोग्य तो आचरण करें, अच्छी चीज को ग्रास्पिंग करें और बुरे से दूर रहें, लेकिन मूल में उनकी जो धातु है, उनकी जो फैक्ट्री है, वो एक ही है, वो अलग नहीं है। कहने का मतलब हम सात्विक का संग करें, राजस और तामस भाव को हटाएं, लेकिन उनसे द्वेष ना करें, सात्विक से राग ना करें। यदि हमने सात्विक से राग किया तो भी हम फंसेंगे, राजस और तामस से द्वेष किया तो भी हम फंसेंगे। देखिए गुण क्या है? गुण वो चीज है प्रकृति के जो सबके अंदर है। हम सबके शरीर है तो गुण है, और एक पर्टिकुलर गुण लेके हम पैदा हुए हैं। गुण के अनुसार हमारी वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों के अनुसार हमारे कर्म होते हैं, कर्म, और कर्म के अनुसार फिर हमें फल मिलते हैं जिनसे हमारा वो गुण पुष्ट होता है। ये एक विशियस सर्किल है। क्या? यदि कोई राजसी गुण वाला है, कोई तामसी गुण वाला है, तो उसका जो वृत्ति है वो वैसी होगी। जैसे आप देखते हैं तामसी वृत्ति हम में से कई लोगों की होती है, वो खड़े हो जाएंगे बीच में, और कुछ भी कोई महात्मा है या कोई भी है तो आराम से उनसे वार्तालाप करेंगे। उनको नहीं पता 50 आदमी उनके चक्कर में रोके हुए हैं, उनको भोजन करने जाना है, उनको परवाह भी नहीं है, और उनसे आप कह देंगे तो वो लड़ने को तैयार हो जाएंगे। यानी उन्होंने साइकिल कहाँ खड़ी करी है, उन्होंने मोटरसाइकिल कहाँ पार करी है, वो कैसे लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, वो कैसे समाज, उनको कुछ नहीं पता। वो घोर तमोगुनी है। उनकी वजह से किसको प्रॉब्लम हो रही है उनको पता तक नहीं है। बता दो तो लड़ने आ जाएंगे। ये तमोगुण है, घोर तमोगुण है। ये राजस हावी होता है तो वो लगा रहता है, वो कहता है कुछ नहीं रखा है गीता वीता में, कर्म करना है, कर्म, दुनिया को बदल दूंगा, कर्म करके सारे घर के बदल दूंगा। इस असरानी का आता था ना विज्ञापन, उसकी थ्योरी ज्ञान भक्ति भगवान, ये कर्म करने की सामग्री कहाँ से आ रही है? ये पृथ्वी नहीं होती, ये आकाश नहीं होता। ये कोरोना में तेने कर्म क्यों नहीं करे भैया? तू कोरोना में तो घर में घुस गया था, तो अभी तू इतने अच्छे कर्म कर पा रहा है, तो ये कोई बैकअप तेरे पीछे होगा, उसको भी तो जरा सैल्यूट ठोक दे। नहीं, ये राजस कर्म जो है ये लगा रहता है, राग में भोग में कर्म करेगा, अच्छे मतलब खुद के लिए कर्म कर, राग पकड़ लेगा। और सात्विक, इसका भी एक सुख है, इसकी भी एक पकड़ है, ध्यान रखना। हम गीता के साधकों को इस बात को बहुत गहराई से पकड़ना चाहिए। ये बात समझ में तो नहीं आती है, लेकिन गीता में बड़ा प्यारा श्लोक है। ये है, भगवान ही बोल सकते हैं इसको, और कौन भूलेगा भाई। भगवान इस श्लोक में सात्विक गुण को बता रहे हैं, तो नीचे की लाइन देखिए, भगवान कह रहे हैं सात्विक गुण भी बंधन करेगा। है महाराज, सात्विक गुण भी बांधने वाला है? हाँ, अच्छा, हम ये जो सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन में मजा ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये भी, हाँ, ये भी बांधने वाला है। कब बांधेगा? भगवान कह रहे हैं सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघा। गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ ली, लोग ताली ठोक रहे हैं, ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, और हम क्या समझ रहे हैं? मैं ज्ञानी हूं। स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी चाबी दे दी कि जब तक ज्ञानी हूं के साथ मैं लगा हुआ है, तब तक लिख के रख लो स्टाम्प पेपर पे कि अभी हम ज्ञानी। तो कब होंगे? जब होंगे ज्ञानी, जब सामने वाले कहेंगे कि महाराज आप तो सर्वोच्च ज्ञानी हो, लेकिन हमको ऐसे लगेगा अरे यार हम ज्ञानी कहाँ हैं, कैसे कहते हैं लोग ऐसे। सरल व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि वो कितना सरल है। ये जो सतोगुण है, ये सुख की
आशा से और ज्ञान के संग से बांधता है, यानी संग करेंगे तो ये भी बंधन है। अच्छे गुण भी, सतो गुण भी बंधन है, उनका सदुपयोग कर लें लेकिन आगे निकल जाएं। बच्चों को चलाने के लिए माताएं एक वो तिकड़ी इस्तेमाल करती हैं, रेलू, जिसमें पहिए लगे रहते हैं, एक आगे और दो पीछे। तो माताएं उसको, बच्चे को कह देती हैं, वो ठुमक 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 चलता है, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो उस रेलू के सारे आराम से चलना सीख जाता है। तो वो रेलू अच्छा है कि बुरा है? अरे बोलो तो सही महाराज, अभी तो चाय पिलाई है। अच्छा है। तो जब वो पूरी तरह चलना सीख जाए तब भी उसको रेलू से ही चलना चाहिए। बस अब ये चीज को पकड़े हम। सब चीजें ये अच्छी हैं जो हम कर रहे हैं, जितने भी साधन हैं सब अच्छे हैं, लेकिन साधन की पूर्णता पे साधन रहता ही नहीं भाई, साध्य ही साध्य रह जाता है। बहुत प्यारी चीज है। और साधन में यदि अटक गए ना, फिर तो गुणों का अभी प्रभाव, माया, हाँ ठीक है, जंजीर आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, 24 कैरेट गोल्ड है, बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन वो जंजीर तो जंजीर ही है। अभी आप ना बाथरूम करने जा रहे हैं, ना यूरिन करने, ना खाना, बंधन में तो हैं आप। एक गुरुजी के एक शिष्य थे, तो गुरुजी ने उनको वेद पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, तो उनको क्या है, थोड़ा ज्ञान हो गया, तो कथा वथा करने लग गए। तो कथा में लोग तालियां पीटने लग गए और उनकी बड़ी बड़ाई होने लग गई। तो वो कथाओं में जाने लग गए, अपना जो आश्रम का काम था उसको छोड़ छाड़ के। तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही कथा। अरे गुरुजी, आपको पता क्या है, लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं। कभी आप भी चलो हमारे साथ तो पता चले कैसे कैसे बड़े बड़े धनी मानी और अधिकारी सलाम ठोकते हैं हमको। गुरु ने कहा, अच्छा भैया, तो ले चलना कभी किसी दिन। तो ले गया एक दिन गुरुजी को और मंच पे बैठा दिया और बताया, ये हमारे गुरुदेव हैं। तो लोगों ने कहा, अच्छा भैया आओ, उनके गुरुदेव है क्या, इतने बढ़िया वक्ता इनके गुरुदेव है। लोगों ने ऐसे बढ़िया इज्जत दी। वो कथा कहने लग गए। इतने में उन्होंने कथा कहने से पहले कहा, गुरुजी जरा आप थोड़ा सा 2 वचन आशीर्वाद के बोल दो। तो गुरुजी ने माइक ढंग से पकड़ा नहीं, कुछ बोले भी नहीं, ऊट पटांग सा बोले और जोर से मंच पे ही उन्होंने पात दिया, गैस पास कर दी और माइक दे दिया उनको। लोगों ने कहा, यार बड़े अजीब, बड़ा कितना बढ़िया वक्ता है ये, कैसा वेद शास्त्र का पंडित है, इसका गुरु यार ये मतलब बड़ा अजीब इंसान है यार ये। तो उस चेले ने भी सोचा, यार इनको विदा कर देता हूँ मैं, यार ये कथा वथा बाद में करूँगा, ये गुरुजी आज मेरा को जो है। तो जब विदा करने जा रहे थे तो भीड़ भी चली, चेला भी चला, गुरुजी आगे आगे। तो गुरुजी को रास्ते में एक मरी हुई चिड़िया मिली, गुरुजी ने उठाई और फूंक मारी। देखते देखते चिड़िया में प्राण आ गए, चिड़िया उड़ गई। हो लोगों ने जय जय, अरे गुरुजी महाराज, गुरु, और चरण दंडवत दे रहे हैं और पकड़ रहे हैं गुरुजी को। गुरुजी ने चेले से कहा, बेटा ये एक फूंक की दुनिया है, ये गुणों की जो इज्जत है ना, ये एक फूंक की दुनिया है बस। उधर भी फूंक थी, उधर भी फूंक ही है बस। देखिए, हम गुणों का सदुपयोग करना सीखें। ये चैप्टर जो हमें बता रहा है ना, गुण बहुत आवश्यक है। शरीर जब तक है, भगवान 18.40 बोलेंगे आगे, और वो कहेंगे तत्वज्ञ महापुरुष हो, जीवन मुक्त महापुरुष हो, बड़े से बड़ा योगी हो, 3 गुण उसमें भी मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 गुणों से वो परे हो जाएगा। जब तक शरीर है तब तक 3 गुण हैं। लेकिन जैसे सांप अपने जहरीले उस जहर को अपने दांतों में रख के भी मदमस्त घूमता है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। वो तीनों गुणों की वृत्तियां उनके शरीर में खेलती हैं। तामस गुण आता है, राजस आता है, सात्विक आता है, और चाहे सब चले जाएं, चाहे सब आ जाए, वो कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि वो जान चुके हैं कि ये गुण अलग हैं और मैं गुणातीत हूं, मैं उनसे अलग हूं। ये गुणत्रय विभाग योग है। सदुपयोग जरूरी है इनका। देखिए, तामस गुण का भी एक उपयोग है। गाड़ी चलाने के लिए 3 चीज चाहिए, क्लच,
एक्सीलेटर और ब्रेक। अब ब्रेक क्या है? ये तामस गुण है, रिटार्डेशन है, जड़ता जीवन में। लेकिन एक चीज़ बताओ महाराज, आपको 2 दिन नींद नहीं आए और आप पागल खाने पहुंच जाएं, हालांकि गए नहीं आप कभी आज तक, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या प्रयास करेगा? कि नींद आनी चाहिए। पूछता है डॉक्टर, कभी हम जाते हैं, अच्छा नींद आ रही? अच्छा नींद तो आ रही है, ठीक है चलो अब दूसरी बात कर। यानी तामस गुण भी हमारे जीवन में अति आवश्यक है। युक्त निद्रा, स्वामी जी ने कहा तामस गुण की युक्त निद्रा वो हमें स्फूर्ति देती है। हम सो लेते हैं, एक पावर नैप ले ली, अब काम करने की एनर्जी मिल गई। क्लच पता है उसको, गाड़ी को कब आगे बढ़ाना है, कब क्या करना है। एक्सीलेटर उसको तो पता ही नहीं है, वो तो बस रर लगा हुआ है। ये रजोगुण है हमारे। तो इनको कैसे हमको तीनों को बैलेंस करना है, ये गुणत्रय विभाग योग है। क्या बैलेंस करना है? हम गुणों में खेलते हुए, गुणों का सदुपयोग करते हुए, और कैसे हम गुणातीत हो जाएं, ये अध्याय का अंतिम बात है। भगवान ने बता दी अर्जुन को बात कि अर्जुन तू ऐसे गुणातीत हो सकता है, मैंने तुझे समझा दिया। अर्जुन ने कहा महाराज कुछ मजा नहीं आया। ये बातें जो आपने बताई हैं ना 13वें और 14वें चैप्टर में, ये हमारी थोड़ा सा ऊपर से निकल गई महाराज। कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? भगवान ने कहा चल ठीक है भाई, शॉर्टकट है तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये भगवान ने शॉर्टकट बताया। फिर भगवान ने कहा चल छोड़, तू 13वां और 14वां सब छोड़, मैं तेरे को शॉर्टकट बता देता हूँ, उससे तू गुण संग को खत्म कर देगा। अच्छा महाराज बताओ। तो भगवान बता रहे हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गुणों का अतिक्रमण करके वो ब्रह्म प्राप्ति का प्राप्त हो जाता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गुणातीत कौन? भगवान कह रहे हैं जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है। वाह! तो महाराज ये अव्यभिचारिणी भक्ति, ये आपने फिर पेज डाल दिया। हम तो भक्ति समझ रहे थे अब तक। भगवान ने कहा नहीं, भक्ति से पार नहीं पड़ेगी, भक्ति अव्यभिचारिणी हो। तो व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार होता है हमारा संबंध एक की बजाय एक से अधिक लोगों से हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, व्यभिचार है। और अव्यभिचार का मतलब है हम एक के प्रति निष्ठावान हो, मन वचन और कर्म से, ये अव्यभिचार है। हम किसके अंश हैं? भगवान के। तो हम भगवान को अपना न मानकर यदि दूसरे को अपना माने तो ये व्यभिचार है कि अव्यभिचार है? व्यभिचार है। तो बस हम जिसके हैं उसको अपना मान लें तो ये अव्यभिचार हो गया, काम खत्म। जिसके हैं वास्तव में उसको अपना मानकर और बस उसी के अनुसार नचें, उसी का काम करें, उसी का गुणगान करें, तो हो गई अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान कहते बस इतने से, हाँ इतने से ही तेरा बेड़ा पार है। ऐसा भगवान ने जो है सरल उपाय गुणातीत होने का बता दिया, जो कि हम सबके जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें। मैंने आपके आधे घंटे को 12 मिनट में खत्म कर दिया है। सर बताएं। हाँ, ये सर ने जो है बहुत ही गहरी बात में से बचना चाह रहा था, लेकिन सर ने पकड़ ली भाई। देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गीता के भावों में बहुत गहरा प्रवेश किया। अब तक ऐसा माना जाता रहा था कि भक्त के मार्ग से कुछ अलग तरह के भगवान मिलते हैं, ज्ञान के मार्ग से कुछ अलग तरह के मिलते हैं, कर्म के मार्ग से कुछ अलग तरह के मिलते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने ये बात कही, गीता के श्लोकों पे इसको प्रूव भी किया। मैंने जो आपको किताब बताई थी आज, गीता दर्पण, उसमें बहुत डिटेल में है ये। स्वामी जी महाराज ने ये प्रूव किया कि यदि साधक का मताग्रह नहीं हो, मताग्रह मतलब कि भगवान सगुण ही है, बस हम तो सगुण को ही मानते हैं, या निर्गुण है, निर्गुण सगुण भगुण कुछ नहीं होते भगवान, ये जो मताग्रह है भगवान के लिए, इसके कारण वो भगवान के एक सीमित रूप को जान पाता है। नहीं तो भगवान ने गीता में ये बताया है, स्वामी जी ने समझाया कि कर्म योग के मार्ग से भी ज्ञान और भक्ति का फल आपको मिल जाएगा, ज्ञान योग के मार्ग से भी कर्म और भक्ति का फल मिल जाएगा, और भक्ति के मार्ग से तो कर्म और ज्ञान मिलेंगे ही मिलेंगे यदि हमारा मताग्रह नहीं है तो। इसलिए भगवान, आप श्लोक देखेंगे गीता दर्पण में मिलेंगे बहुत,
ज्ञान के साधनों की चर्चा करते हैं तो भक्ति की चर्चा कर देते हैं बीच में। ये ज्ञान के साधनों की चर्चा हो रही है ना 13वें 14वें में, यहाँ भगवान देखो भक्ति ले आए। ज्ञान के 20 साधन देखो, वहाँ भगवान ने भक्ति ले आए बीच में। और जब भगवान भक्ति के साधनों की चर्चा करते हैं, 4 तरह के भक्त बताते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरे सबसे टॉप का जो भक्त है वो ज्ञानी है। हैं? ज्ञानी को ले आए बीच में आप? क्या मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। देखिए, भक्ति की पूर्णता ज्ञान से, ज्ञान की पूर्णता भक्ति से, दोनों का पोषण कर्म से। हम कोई मताग्रह नहीं पाले, हम बस चल रहे हैं। भगवान समझाएंगे कि वास्तव में वो कैसे हैं। इसलिए भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति का प्रसंग होते हुए भी, और यहाँ पे क्या कहा, ब्रह्म भूया है, यानी ब्रह्म की, क्योंकि ब्रह्म को तो हम क्या मानते हैं, अरे निर्गुण निराकार वालों को ब्रह्म मिल, नहीं। अब यही तो है ब्रह्म की क्या कंसेप्ट है। गीता बहुत गहरी है भाई, जितना संत समझा देते हैं हम उतना समझ लेते हैं, हमारा उतने में काम चल जाता है, ऐसा मान लें। हाँ, इससे अगला जो श्लोक है वह भगवान ने क्लियर भी कर दिया। भगवान ने कहा ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। सरल उदाहरण से समझें तो ब्रह्म है सूरज का प्रकाश, सूर्य रश्मि, और सगुण साकार है खुद स्वयं भगवान सूर्य। भगवान ने कहा सूर्य का प्रकाश, ब्रह्म का आधार भी मैं हूं, सगुण का, निर्गुण का, अमृत का, सबका आधार मैं हूं। इसलिए भगवान ने जहां भी गोपनीय बात बताई है वहां माम शब्द का इस्तेमाल किया है। यहां भी देखिए माम है, और इस माम शब्द को हम कल खोलेंगे, भगवान बहुत प्यारे तरीके से खोलेंगे। आखिर ये माम है क्या, अव्यभिचारिणी भक्ति हम करें कैसे, ऐसा सूत्र बताएंगे भगवान कि दिनों रात संसार में रहते हुए, आसपास सब काम करते हुए हम कैसे अव्यभिचारिणी भक्ति कर पाएं। ये सूत्र हमें भगवान कल देंगे, कल ही इसको देखेंगे हम। हरे कृष्णा। हाँ बताएं। हाँ हाँ, सिनोनिम है ये। इसके अलावा जड़ और चेतन की बात है, परा अपरा की बात है, क्षेत्र क्षेत्रक की बात है, सारे सिनोनिम है ये। देखिए, वास्तव में तो शरीरी शब्द बनता ही नहीं है कहना, लेकिन चूंकि वो शरीर से अपना संबंध मान रहा है इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, देह से संबंध मान रहा है, इसके लिए क्या नाम रख दिया, देही। जिस दिन संबंध छूट जाएगा वो ना देही है ना शरीर है, बस वो है जो है। ददामि बुद्धि योगम। अब एक सूचना है, कल हम लोग 6:30 बजे यहाँ पे उसके लिए एकत्रित होंगे योग क्लास के लिए। 5:45 बजे ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट का वो है, आप 5-10 मिनट में चल के आ जाएं। कोई लोग जल्दी से जो स्नान करना चाहें वो स्नान कर सकते हैं, उसके बाद आ जाएं, आपका डबल राउंड नहीं लगेगा यहाँ से वहाँ तक। 6:30 बजे से योग क्लास होगी। 9 बजे से हम लोग हो सके तो 11 बजे के बाद तो है, कल सुबह 9 बजे पक्का शुरू करना है। हाँ शुरू तो 9 बजे करेंगे। हाँ, नाश्ते पर टाइम पर आ जाएँ। कल जो संत आएंगे बीच में, यहाँ गीता भवन की और गीता प्रेस की ये परंपरा है, आप मान लें उसको। कल पुरुष और स्त्री अलग अलग बैठेंगे, है ना। यदि सुबह से ही बैठ पाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठे तो 11 बजे की चाय के बाद तो कंपलसरी बैठना है। जब वो आएंगे संत तो स्त्री एक तरफ हो जाएंगी और पुरुष एक तरफ हो जाए, कंबाइंड नहीं बैठेंगे, है ना। हैं, अब कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं, आप आराम से जो है गंगा दर्शन करें। जी बताएं। हैं,